कहानी की शुरुआत में हमें एक मछुआरा दिखाया जाता है जिसका नाम जॉन है और वो अपनी छोटी सी बोट लेके समुद्र की तरफ मछली पकड़ने के लिए निकल पड़ा है। लेकिन उस अंतहीन समुद्र की तरफ कुछ ही दूर बढ़ने के बाद अचानक से वहाँ पर कोहरा छा जाता है, जिस वजह से उसे ज्यादा दूर का कुछ भी दिखाई नहीं देता, बस उसके आसपास का ही दिखाई दे रहा था। और तभी अचानक से उसके पास एक बोट आती है, पर हैरानी की बात तो ये थी कि उस बोट पर कोई भी नहीं था। जॉन उसके ऊपर जाने का सोचता है, वो अपनी छोटी सी बोट को उस बड़ी बोट से बांधता है और उसके ऊपर चढ़ जाता है। दरअसल जॉन ये चेक करना चाहता था कि आखिर इसमें कोई है भी या नहीं, और यही जानने के चक्कर में वो बोट के पूरे एक एक कोने को तलाश लेता है, लेकिन उसे उस बोट पर कोई भी नहीं मिलता। लेकिन उस बोट में खाने पीने के सामान और कपड़े वगैरह एकदम सही सलामत थे, इसीलिए वो सोचता है कि हो सकता है कि इस बोट का मालिक यहीं आसपास ही कहीं फिशिंग करने के लिए गया हो, इसीलिए वो ऊपर जाकर उसे आसपास ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन आसपास कोहरा इतना ज्यादा था कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, यानी कि हो सकता है कि इसका मालिक कोई भी ना हो। लेकिन फिर ये अकेली बोट इस अंतहीन समुद्र में कर क्या रही है? यही सब सोचते हुए जॉन बोट के केबिन में जाता है उसे स्टार्ट करने के लिए, लेकिन उसका इंजन खराब था, बोट स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। इसीलिए वो रेडियो के जरिए कंट्रोल रूम को एक मैसेज पहुंचाता है कि ये एक बोट यहाँ समुद्र में फंसी हुई है, अगर कोई मुझे सुन सकता है तो जवाब दे। जिसके बाद वो खुद की बोट से जाने का फैसला करता है। लेकिन जब वो बाहर जाकर देखता है तो उसकी बोट वहाँ पर नहीं थी। उसने उसकी बोट को अच्छे से बांधा हुआ था, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे वो बोट यहाँ से चली गई। और इस अजीब सी घटना के कुछ ही देर बाद वहाँ का कोहरा भी अचानक से धीरे धीरे गायब हो जाता है। अब जॉन उस बोट पर अकेला था और उसे रास्ता भी नहीं पता था, इसीलिए वो मैप के जरिए अपने घर की तरफ का रास्ता ढूंढता है। लेकिन वो अपना काफी सारा समय उसमें बर्बाद करने के बाद भी रास्ता नहीं ढूंढ पाता। और यहाँ पर एक और प्रॉब्लम थी कि बोट चल ही नहीं रही थी, इसीलिए वो उसका इंजन सही करने में जुट जाता है। और कुछ ही देर की मेहनत मशक्कत के बाद उसने बोट को चालू कर लिया, यानी कि अब वो इस बोट को जहाँ चाहे वहाँ ले जा सकता है। पर दिक्कत ये कि उसे रास्ता ही नहीं पता कि जाना किधर है। इसीलिए वो एक बार फिर से कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे एक बार फिर से कोई भी जवाब नहीं मिलता। इसीलिए वो वापस से बोट के ऊपर जाता है, लेकिन तभी उसे टॉयलेट आने लगती है। अब आसपास कोई भी नहीं था, उसे कोई भी देखने वाला नहीं था, इसीलिए वो समुद्र में ही करने लगता है। लेकिन तभी अचानक से कोई उसे पीछे से धक्का दे देता है, जिस वजह से वो पानी में गिरते गिरते बचा। और किसी तरीके से उसने रेलिंग को पकड़े रखा और अपने शरीर का इस्तेमाल करते हुए किसी तरीके से ऊपर पहुंच गया। लेकिन इन सब चक्करों में उसका प्रेशर और भी बढ़ गया, इसीलिए फौरन से बोट के अंदर जाता है और वहां पर बाथरूम में अपना काम करने लगता है। और अपना काम कंप्लीट करने के बाद जब वो पीछे मुड़कर दरवाजा खोलता है तो ऐसा लगता है मानो किसी ने बाहर से दरवाजा बंद कर रखा हो, वो दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। तो इसीलिए जॉन अपना शातिर दिमाग चलाने की कोशिश करता है और वो कॉइन और वगैरह वगैरह छोटी मोटी चीजों की मदद से उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर भी नहीं खुलता। तो आखिर जॉन का दरवाजा बंद किसने किया और कभी ये इस दरवाजे से बाहर भी निकल पाएगा? जानने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दे, ताकि इसका आगे वाला पार्ट मैं जल्द से जल्द अपलोड कर दूं।